अमेरिका की दो सबसे अहम खुफिया एजेंसियों CIA और ODNI के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब खुलकर सामने आने लगा है। सूत्रों के मुताबिक CIA ने ईरान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खुफिया आकलनों और रिपोर्टों पर अपनी नियमित भागीदारी कम कर दी है। यह वही समय है जब अमेरिका ईरान से जुड़े सुरक्षा और सैन्य मामलों पर लगातार नजर बनाए हुए है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने और विश्लेषण तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर मतभेद बढ़ गए हैं। हालात ऐसे बताए जा रहे हैं कि CIA और ODNI अब कई मामलों में अलग थलग विश्लेषण तैयार करने वाली संस्थाओं की तरह काम कर रही हैं। खुफिया समुदाय के भीतर बढ़ती यह दूरी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली के लिए चिंता का विषय मानी जा रही है। ईरान आकलन पर विवाद, खुफिया साझेदारी में दरार, PDB नियंत्रण पर टकराव। तनाव की शुरुआत उस दौर से जोड़ी जा रही है जब तुलसी गबार्ड ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का पद संभाला था। सूत्रों के अनुसार गबार्ड ने राष्ट्रपति को दी जाने वाली दैनिक खुफिया रिपोर्ट यानी प्रेसिडेंशियल डेली ब्रीफ पर पहले की तुलना में अधिक नियंत्रण स्थापित किया। परंपरागत रूप से इस प्रक्रिया में CIA की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। इसके साथ ही गबार्ड ने डायरेक्टर्स ग्रुप का नाम एक विशेष समूह बनाया जिसका उद्देश्य खुफिया एजेंसियों में कथित राजनीतिक पक्षपात की जांच बताया गया। इस समूह ने डॉन ए कैनेडी हत्या मामले के दस्तावेज, चुनावी वोटिंग मशीनों की सुरक्षा और कोविड-19 की उत्पत्ति जैसे संवेदनशील विषयों पर भी काम किया। यही से दोनों एजेंसियों के बीच भरोसे की कमी और अधिकारों को लेकर टकराव बढ़ने लगा। विवाद उस समय और गहरा गया जब आरोप लगाए गए कि जांच से जुड़े अधिकारियों को जरूरी खुफिया दस्तावेज और सूचनाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराई गई। पिछले वर्ष कुछ समय के लिए CIA ने नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट को अपने नेटवर्क पर साझा करना भी बंद कर दिया था। हालांकि अधिकारियों ने इसे तकनीकी समस्या बताया, जिसके बाद मई 2025 में गबार्ड ने नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल का नेतृत्व कर रहे CIA के दो वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया। अगस्त 2025 में 37 वर्तमान और पूर्व अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरी भी रद्द कर दी गई। गबार्ड ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने खुफिया सूचनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया और उन्हें लीक किया, लेकिन इन आरोपों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। सुरक्षा मंजूरी हुई रद्द, जांच के बढ़े दायरे। हालिया घटनाक्रम में यह मामला तब और सुर्खियों में आ गया जब डायरेक्टर्स ग्रुप से जुड़े एक CIA अधिकारी ने अमेरिकी सीनेट की समिति के सामने दावा किया कि कोविड-19 की उत्पत्ति से जुड़ी सूचनाओं तक उनकी पहुंच सीमित कर दी गई थी। इस बयान के बाद इंटेलिजेंस कम्युनिटी के इंस्पेक्टर जनरल कार्यालय ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि जांच का दायरा कितना व्यापक होगा और किन अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका की खुफिया प्रणाली के भीतर पैदा हुआ यह टकराव केवल प्रशासनिक विवाद नहीं रह गया। इसकी गूंज राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, निर्माण और खुफिया एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी असर डाल सकती है।